अच्छे वाले भी रिटेनर्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना। भाई कोई नूर नहीं है आपका कि इसको कहीं मैं कभी बाहर नहीं निकालूंगा, किसी को दिखाऊँ। ब्रेसेस उतरते ही चेहरे पे स्माइल तो यार आ जाती है, बट जैसे ही डॉक्टर रिटेनर्स का जिक्र करते हैं वो स्माइल इतनी जल्दी उड़ भी जाती है ना। तो ये वाली वीडियो पूरी रिटेनर्स के ऊपर होने वाली है। रिटेनर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्यों पहनना ज़रूरी है, क्या ये दर्द करते हैं रिटेनर्स, क्या इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ ध्यान रखना है, इनकी देखभाल कैसे करें, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, ब्रेसेस उतर गए। रिटेनर्स है यार, बट इतना कुछ ठीक है, आई नो, आई अंडरस्टैंड, दुख हो रहा है क्योंकि हर कोई डॉक्टर नहीं बता के चलता कि रिटेनर्स पहनने हैं। बट आई टेल यू कि अच्छे वाले भी रिटेनर्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है। तो फिर पूरी वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले तो रिटेनर्स होते क्या है। रिटेनर्स एक्चुअली एक कस्टम मेड कुछ चीज़ बनाई गई है जो कि आपके दांतों को उस ही पोजीशन में रखेगी और वहीं पे आपके दांतों को स्टेबल कर देगी, तो होल्ड करके रखती है जो नई पोजीशन आपकी आई है। क्योंकि दांतों की भी एक मेमोरी होती है एंड वो चाहता है दोबारा से उसी जगह पे जाने के लिए, एंड उस जगह पे वो दोबारा ना जाए, तो इसलिए रिटेनर दिया जाता है कि आपके दांतों के चारों तरफ एक अच्छी तगड़ी बोन बन जाए और वहाँ पे पकड़ के रखे। दूसरा जो ये लिगामेंट्स हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी थक जाते हैं कि यार मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ इसको पुरानी जगह पे ले जाने के लिए, बट ये जा ही नहीं रहा, तो फिर वो वहाँ पे थोड़ा स्टेबल होने लग जाता है। तो दैट इज़ वाई रिटेनर्स आर इम्पॉर्टेंट। अब रिटेनर्स, हम 3 टाइप के रिटेनर्स होते हैं। एक तो हो गया रिमूवेबल, जिसमें कि 2 टाइप का आ जाएगा, हॉलीज़ और एक एसिक्स रिटेनर। दूसरा है दैट इज़ द बॉन्डेड फिक्स्ड रिटेनर होता है जो दांतों के पीछे लगाया जाता है। एंड थर्ड है हाइब्रिड, की बॉन्डेड भी पीछे लगा देंगे एंड आपको रिमूवेबल वाला भी हम दे देंगे, ठीक है। अब इन सब के नुकसान फ़ायदे हैं। जो रिमूवेबल वाला है तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा ये है कि इसको आप हटा सकते हो, नुकसान भी है कि आप इसको हटा सकते हो। दूसरा एसिक्स जो रिटेनर होता है दैट इज़ क्लियर प्लास्टिक, तो एस्थेटिक है, किसी को पता नहीं लगता, इनविजिबल है, बट इसका नुकसान ये है कि ये टूट सकती है, खो सकती है, क्योंकि प्लास्टिक है, जो गर्म पानी में डाल दिया तो सारा खुल जाएगी दोबारा से, तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखना। सेकंड है दैट इज़ होलीज़ रिटेनर, ये भी रिमूवेबल है, बट इसका जो डिसएडवांटेज है कि इसमें सामने एक वायर है तो वो दिखाई देता है, तो अनएस्थेटिक लगेगा। प्लस इसमें लिस्प हो जाता है, इनिशियली आपको गैगिंग वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी लग सकती है, कईयों को लगती है, हर किसी को नहीं लगती, बट इसका फ़ायदा ये है, इट इज़ मोस्ट ड्यूरेबल टाइप ऑफ रिटेनर। ये कहीं नहीं जाता है, मतलब 20-20, 30-30, 40-40 साल तक आपके पास रहेगा, अनटिल अनलेस आप इसको खो ना दो, तो ये कहीं भी नहीं जाता है। तो ये इसका फ़ायदा हो गया। एंड थर्ड है दैट इज़ बॉन्डेड रिटेनर, तो इसका फ़ायदा ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा, दांतों के पीछे लग रहा है, आपको कुछ सोचना भी नहीं है। नुकसान ये है कि अगर जो टूट जाता है तो आपको पता नहीं चलेगा अगर जो आप ध्यान नहीं दोगे तो, एंड उसकी वजह से दांत मूव हो सकते हैं। प्लस सफाई का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, आप फ्लॉस नहीं कर सकते, इंडियन पॉपुलेशन तो वैसे भी फ्लॉस नहीं करती है, तो हाँ अगर जो आप करते हो तो इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फ्लॉस करना। अब रिटेनर्स तो पता लगे, तो विच रिटेनर इज़ बेस्ट फॉर यू वो डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल में। अगर जो आप भुलक्कड़ हो तो रिमूवल तो भूल जाओ क्योंकि आप उसे डेली खोगे, तो बॉन्डेड वाला लगवाओ। बट अगर जो आप रिस्पॉन्सिबल, तो बॉन्डेड बेस्ट है, बट अगर जो आप रिस्पॉन्सिबल हो, चीज़ें नहीं खोते हो, तो फिर रिमूवल बेस्ट है, आपके पास हमेशा रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। एंड उसके हिसाब से प्लस ऑर्थोडोंटिस्ट भी कई बार डिसाइड करता है, कई केसेस में कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप का रिटेनर चाहिए होता है, तो वो डॉक्टर देख के दांतों को उस हिसाब से आपको रिटेनर देगा। अब रिटेनर के बारे में तो पता लग गया। अब आप ये पूछोगे कि यार ब्रेसेस में जितना दर्द हुआ क्या मेरे को रिटेनर्स में भी होगा, तो नहीं, दर्द नहीं होता है इसमें। माइल्ड कभी प्रेशर पड़ सकता है और आप बहुत टाइम तक नहीं पहनोगे तो थोड़ा और ज़्यादा टाइट लगेगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट पेनफुल। कितने टाइम तक पहनना है, तो जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि फर्स्ट ईयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर, जिसमें आपको 24 आवर्स पहनना है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई इसमें बहाने नहीं मार सकते हो, आपको पहनना है ही है। और उसके बाद आपका नाइट वेयर हो जाता है। बेयर मिनिमम बताऊँ तो 1 साल 24 आवर्स तो रहेगा ही, खाना खाते टाइम निकालना है, और 1 साल नाइट वेयर। उसके बाद 1-2 महीना बाद मतलब पहन लो, अपने पास रखो। बस मेरी यही सबसे गुजारिश है कि रिटेनर फेंकना मत कभी भी ज़िंदगी में, अपने पास रखना है ना। अगर जो बॉन्डेड लगवा रखा है तो टेंशन ही नहीं है, वो तो लगा ही रहेगा। अब रिटेनर की देखभाल कैसे करो, आपने मन तो बना लिया कि ठीक है यार रिटेनर अच्छे से रखेंगे, बट ओवर अ पीरियड टाइम ख़राब हो जाएगा ना, गंदा हो जाएगा, साफ़ कैसे करो। तो इसको आपको ब्रश से नहीं साफ़ करना जैसे टूथपेस्ट करते हो, क्योंकि उससे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, ना ही गर्म पानी में धो के साफ़ करना है, तो
हो गया ख़राब। आपको माइल्ड डिटर्जेंट उससे साफ़ करना है, नहीं तो क्लीनिंग टैबलेट्स आती हैं उससे आप साफ़ करो, अच्छा चमक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ मिस्टेक्स भी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है कि आप पहन ही नहीं रहे, तो पहनो उसको ऐसे रखने के लिए सजा के नहीं रखा हुआ है। ये कोहिनूर नहीं है आपका कि इसको कहीं मैं कभी बाहर नहीं निकालूंगा, किसी को दिखाऊंगा ही नहीं। इसको पहनो, जितना वेयर आपको बोला गया है डॉक्टर ने पहनने के लिए वो उतना टाइम आपको पहनो। फिर दूसरी चीज़ को टिश्यू पेपर में कभी मत डाल के रखो, क्योंकि ये सीधा डस्टबिन में जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। और एक बार गया तो आप आलस करोगे डॉक्टर के पास आने में, और तब तक आपके दांत थोड़े हिल जाएंगे। तो इसलिए खोना मत इसको। अगर जो आपको खोने की टेंडेंसी है तो 2 सेट बनवा के रख लो पहले से ही, कि एटलीस्ट एक खो जाएगा तो एक आपके पास स्पेयर में है। मेरे को ये भी बहुत क्वेश्चन आए थे कि इसको संभाल के फिर रखें कैसे, कि पानी में डाल के रखना है क्या, कि नहीं ज़रूरत है पानी में डाल के रखने की। इसको साफ़ सुथरा सुखा के जब भी निकालो तो क्लीन करके डब्बे में रख दो। जो डब्बा आपका ऑर्थोडोंटिस्ट देता है हवादार डब्बा होता है, जिससे कि इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह ना बने, तो पानी में मत रखो। और जब भी पहनो तो उसको धो के अच्छे से तब पहनो। ये वाले कमेंट मत करना कि मैम क्यों, रोने वाले कमेंट मत करना कि नहीं पहनना मुझे। मैं थक गई हूँ ये सब कमेंट से। डर के आगे जीत है। अभी सोच के ऐसा लग रहा है बट इतना कुछ भी नहीं है। जैसे डेली ब्रश करते हो ना वैसा बन जाता है पार्ट ऑफ पार्सल। एंड स्टार्टिंग 1 साल ही तो है यार, 2 साल ही तो है, थोड़ा सा ध्यान रख लो, ऐसे निकल जाएगा चुटकियों में, पता भी नहीं चलेगा। एट द एंड यार बस तुमको पहना है, और जो नहीं पहनोगे तो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो इस वीडियो में तुम देख लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।